अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मुगल न्यूज़ बुरे वाला चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन मुगल। मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो म्यूज़िक पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाती है, जिसको कई बार कंटेंट आईडी भी कहते हैं, हालांकि वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती, उनसे हमारे चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनसे ये होता है कि हमारे चैनल की रैंकिंग गिरती है, हमारे चैनल की रेपुटेशन खराब होती है। जैसे कोई बंदा नहीं होता जो सबसे उधार ले लेता है और वापस देता नहीं है, उसी टाइप की हमारी YouTube के सामने इमेज बन जाती है कि ये बंदा वीडियो तो बनाता है लेकिन उसके अंदर दूसरे की आईडी होती है। उससे हमारा चैनल ना तो बंद होगा और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक लगेगी। हो सकता है आपकी जो अर्निंग हो, जिसको भी आप शेयरिंग हो जाए। ये काफी दफा ये किस लिए आती है, ये काफी लोगों को नहीं पता। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये मोस्टली आती क्यों है। जैसे आप कोई म्यूजिक अगर यूज करते हो, या आप सिंगिंग से जुड़े हुए हो, या कोई तान या कोई गाने का वर्ड हो, तो जो म्यूजिक कंपनियां होती हैं, YouTube ने उनका कंटेंट आईडी ले रखी होती है, जिससे क्या है, आप अपना YouTube वीडियो अपलोड करते हैं। तो जैसे आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो देखा होगा, जब वीडियो 95% पर आने के बाद थोड़ी देर YouTube का वीडियो रुक जाता है। तो ये रुकता क्यों है, आपने कभी नहीं सोचा। ये इसलिए रुकता है कि YouTube चेक कर रही होती है कि इस वीडियो के अंदर कोई कंटेंट आईडी तो नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो YouTube की पॉलिसी को वायलेट करता हो या फिर YouTube के लिए ठीक नहीं है। जो बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां हैं, इन्होंने पहले से ही कंटेंट आईडी ले रखी होती है। आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें पूरी करनी पड़ती हैं। हमको वो शायद अभी नहीं मिलेगी क्योंकि हम अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं। तो वो इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। जो कंटेंट आईडी के क्लेम आते हैं आपको वीडियोस पे, वो ज्यादातर आपको YouTube ही भेजता है। वो YouTube का ही सारा काम है। वो कंपनी तो बाद में भेजेगी। कंपनी वालों को तो पता ही नहीं, इन्होंने कंटेंट ले रखा है कि हमारा ये वीडियो कोई और यूज ना कर सके। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसको हटाएं कैसे। इसी के बारे में मैंने बहुत सारा पढ़ा, खोज किया और मैं इसको सक्सेसफुली आजमा चुका हूं, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि ये कैसे कंटेंट आईडी हटी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो से कंटेंट आईडी हटवा सकते हैं। एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम काउंटर करेंगे, तो काउंटर करने के बाद अगर कंपनी को YouTube को करेंगे, YouTube कंपनी को सेंड करेगा। कंपनी वाले अगर रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी काउंटर को, तो वो डिसाइड करेंगे कि रहने देना है कि नहीं रहने देना। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली हटा देते हैं वो लोग। इसमें आपको बेनिफिट 1 महीने से पहले हो जाएगा। नहीं तो अगर वो कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो आपको 30 दिन का वेट करना होगा। 30 दिन का जब आप वेट करेंगे, 30 दिन तक कंपनी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी अगर YouTube को, तो आपकी ऑटोमेटिक डिस्प्यूट हट जाएगा और आपका चैनल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, तरीका शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखा नजर आ रहा होगा इंक्लूड्स कॉपीराइट कंटेंट। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल डिस्प्यूट पे जाना है, इसको आप क्लिक करेंगे। ये दोस्तों, मैं आपको 100% श्योर बता सकता हूँ कि ये मैंने अपनी 2-3 वीडियो से ये कंटेंट आईडी हटवाई है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये कैसे हटानी है। इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, इन पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने
6 نمبر والا چوز کرنا ہے. مائی یوز آف دی کنٹینٹ میٹس دی لیگل ریکوائرمنٹس فار فیئر یوز اور فیئر ڈائلنگ انڈر ایپلیکیبل کاپی رائٹ لاز. اس پہ آپ کلک کریں گے, چیک کریں گے اس کو اور کنٹینیو پہ کلک کریں گے. کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ریکوائرمنٹس ان کی جو ہوتی ہے اس کو آپ چیک کریں گے. باکس کو چیک کرنے کے بعد آپ پھر کنٹینیو پہ کلک کریں گے. کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہ کچھ پیج ہمارے سامنے اس طرح آ گیا. اس کو ہم نے اپنا فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد اس کو ہم نے سینڈ کر دینا ہے. اس میں جو لکھنا ہے وہ میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے. یہ جو اس کا لکھے ہوئے ہیں ورڈز یہ آپ کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائیں گے. وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہاں سے آپ کاپی کر لیں. کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ ان ورڈز کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے. ان ورڈز میں ہم یوٹیوب کو ان کے قانون کا یاد دلا رہے ہیں کہ کیا پالیسی ہے کیا پالیسی نہیں ہے. پیسٹ کرنے کے بعد ان دونوں باکس کو آپ نے چیک کر دینا ہے. چیک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا چینل نیم کی بجائے اپنا ریئل نیم بھی لکھ سکتے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ محسن مغل. لکھنے کے بعد یہاں پہ ہم کنٹینیو کریں گے. کنٹینیو کرنے کے بعد یہ آپ نے فائل ڈسپیوٹ جو ہے کمپنی کو یہاں پہ آپ نے سبمٹ کر دینی ہے. سبمٹ کرنے کے بعد اوکے کا آئے گا بٹن, آپ اوکے اس کو کر دیں گے. اوکے کرنے کے بعد یہ ہماری اب یہ ریکویسٹ جو ہے سکسیسفلی سینڈ ہو چکی ہے. سینڈ ہونے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈسپیوٹ ان پروگریس رسپانس بائی 25 نومبر 2018. اور یہ یوٹیوب ہمیں 25 نومبر 2018 کے اندر بتائے گا کہ ہمارا کنٹینٹ آئی ڈی ہٹے گا یا نہیں. تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے بعد یوٹیوب نے میری ویڈیو سے کاپی رائٹ کنٹینٹ ہٹا دیا ہے. دوستو اس سے پہلے بھی میں اپنی کافی ویڈیوز سے کاپی رائٹ کنٹینٹ ہٹوا چکا ہوں. امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. اور ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے جلدی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.